एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में हम वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल की फाइट एक बार देख चुके हैं, बट वो फाइट उतनी कुछ अच्छी नहीं थी। इवन इनफैक्ट उसमें जो वुल्वरीन का भाई था विक्टर, वो भी एज अ थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व्ड था। तो 1-on-1 प्योर फाइट तो वो कहीं से भी नहीं थी। बट फाइनली हमें डेडपूल 3 में डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये फाइट अब कंफर्म हो चुकी है, तो दोनों साइड के फैंस आपस में चीर फाड़ करने लगे हैं कि डेडपूल जीतेगा या वुल्वरीन जीतेगा। बट मूवी के डायरेक्टर शॉन लीवाई ने खुद ये चीज इशारे में कह दी है कि दोनों में से कौन जीतेगा। ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर दिया है कि डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन की फाइट में कौन बाजी मारने वाला है। तो स्टिक टू दी एंड, आपको वीडियो के एंड तक कंफर्म हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ऑल्दो ये कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है, एक बहुत बड़ी हिंट है, बट क्योंकि अब डायरेक्टर की तरफ से इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है। देखो नॉर्मली तो सुपर हीरो मूवीज में ये होता है कि जिस भी सुपर हीरो की मूवी होती है उसमें अगर कोई अदर सुपर हीरो कैमियो करता है या डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो भी उनके बीच अगर क्लैश हो जाता है किसी तरह से, तो जीतता वही है जिस सुपर हीरो की वो मूवी होती है। चाहे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्कारलेट विच को बीट किया हो, या फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव ने आयरन मैन को बीट किया हो। बीट क्या किया था, बेसिकली 2-on-1 फाइट थी, बट स्टिल कह सकते हैं कि बीट कर दिया था, 1-on-1 तो नहीं था। इवन मोरालिटी के बेसिस पर भी हम सारे फैंस को बहुत खराब लग रहा था जब टोनी पेला जा रहा था। बट स्टिल मेरा कहने का मतलब ये है, पॉइंट ये है मेरा, कि जिस भी सुपर हीरो की मूवी होगी वही सुपर हीरो फाइट में जीतेगा फाइनली, चाहे वो विलन के अगेंस्ट हो या दूसरे प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट हो, दूसरे हीरो के अगेंस्ट हो। क्योंकि अगर कोई सुपर हीरो अपनी ही मूवी में फाइट हार जाएगा दूसरे हीरो से, तब तो उसका मजाक बन जाएगा ना। बट डेडपूल 3 में कहानी बिल्कुल उल्टी होने वाली है, बिकॉज डायरेक्टर शॉन लीवाई ने ये चीज खुद कंफर्म की है कि रायन रेनॉल्ड्स ने उनसे ये तक बोल रखा है कि अगर वो वुल्वरीन से ये फाइट हार जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इवन वो चाहते हैं कि वो हारें ताकि वुल्वरीन का जो इतना एक मैसिव रिटर्न हो रहा है बिग स्क्रीन पर, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाए। ये खुद रायन रेनॉल्ड्स ने कहा है। और देखा जाए तो इसी से डेडपूल 3 में डेडपूल के लॉस से डेडपूल 4 के लिए एक स्टोरी लाइन भी सेट हो जाएगी। हालांकि वो एक अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। देखो म्यूटेंट्स की दुनिया में वुल्वरीन सभी फैंस का फेवरेट है, और डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन हम बहुत पुराने टाइम से इमेजिन भी करते आ रहे हैं। और स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडीज के एक साथ दिखने के बाद अब फाइनली फैंस को एक और ट्रीट मिलने वाली है, जिसमें डेडपूल एंड वुल्वरीन एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन तुम्हें एक और चीज बता दूं जो खुद डायरेक्टर ने कंफर्म की है, वो ये कि मूवी में इनकी यानी डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, इनकी काफी सारे फाइट्स तो होंगी ही, एक्चुअल फाइट्स होंगी, बट एक्चुअल फाइट्स के अलावा इनके ढेर सारे बहस वाले मूवमेंट्स होंगे, काफी सारे फनी मूवमेंट्स होंगे। अब ऑब्वियसली डेडपूल की मूवी है, वो बड़बोला है, तो बहस होनी तो बनती है। लेकिन वुल्वरीन से डेडपूल अपनी ही मूवी में हारेगा क्यों? इसका एक रीजन ये भी है कि ह्यू जैकमैन खुद रायन रेनॉल्ड्स के बहुत बड़े फैन हैं। रायन रेनॉल्ड्स ह्यू जैकमैन के फैन है। दोनों एक्टर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, काफी ज्यादा चीजें करते हैं एक दूसरे के लिए। इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी काफी तगड़ी है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि डेडपूल 3 की राइटिंग में रायन रेनॉल्ड्स खुद भी इन्वॉल्व हैं, और उन्हें डेडपूल के जीतने की बजाय वुल्वरीन से हारने में ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड क्योंकि दोनों एक्टर्स एक दूसरे के लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, करना चाहते हैं, तो वुल्वरीन फाइट जीत जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये एक जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट रहेगा रायन रेनॉल्ड्स की तरफ से ह्यू जैकमैन के लिए। और ये चीज मूवी के लॉजिक से भी बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बिकॉज वी ऑल नो कि डेडपूल इज ऑसम, वो फनी है एंड बैडएस है, बट ही इज नॉट एज मैच्योर एंड एज एक्सपीरियंस्ड एज वुल्वरीन हिमसेल्फ। वुल्वरीन तो भाई वुल्वरीन ही है। देखा जाए तो डेडपूल वुल्वरीन से 1-on-1 की फाइट में जीत तो नहीं पाएगा, बिकॉज वुल्वरीन जितना एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर एंड सीरियस है, उतना तो डेडपूल दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते डेडपूल अपनी मूवी में वुल्वरीन से हारेगा, वो ये है कि मार्वल की लगभग कई सारी मूवीज में ये होता आया है कि उसके थर्ड पार्ट में हीरो या तो खुद कोई बड़ा बैटल हार जाता है, या तो अपनी लाइफ की कोई बहुत ही अनमोल चीज खो देता है। फॉर एग्जांपल नो वे होम यानी स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट में पीटर को आंट मे को खोना पड़ा था, या फिर चाहे थॉर 3 का एग्जांपल ले लो जिसमें एसगार्ड तबाह हो गया था। मतलब जीतने के बाद भी हीरोज को अपनी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खोनी पड़ी है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए हार से कम नहीं है। ये मार्वल की बहुत सारी मूवीज के थर्ड पार्ट में होता ही होता है। तो इन द सेम वे डेडपूल के थर्ड पार्ट में भी ये होना काफी सेंस बनाता है इस लॉजिक से।
और फाइनली फैंस के नजरिए से देखा जाए तो भी वुल्वरीन का डेडपूल से हारना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इवन मेरे हिसाब से ज्यादातर फैंस वुल्वरीन को ही विक्टोरियस देखना चाहते हैं, मैं तो देखना चाहता हूँ। एंड डेडपूल जिस हिसाब से फाइट्स को जल्दी सीरियसली लेता ही नहीं है और अपने ही टीममेट से हार जाता है, लाइक डेडपूल 1 में कोलोसस से, डेडपूल 2 में मोटे और जगरनॉट से, तो बहुत ही ऑब्वियस है यार कि वो वुल्वरीन को बीट कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि भाई डेडपूल 3 में डेडपूल हार जाएगा, वुल्वरीन जीतेगा। एंड इस चीज में एक्टर से लेकर डायरेक्टर से लेकर फैंस किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन सब यही चाहते हैं। बट हाँ, एक काइंड ऑफ बैड न्यूज जरूर है। डेडपूल 3 कब रिलीज होनी थी? अगली साल मई में रिलीज होनी थी, तो वो अब थोड़ा सा लाइक ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर तो नहीं होगी, नीचे ही होगी, बिकॉज वो जो स्ट्राइक वगैरह चल रही हैं उनकी वजह से। बट हाँ, इतना जरूर है कि बहुत ज्यादा डेट में चेंजेस नहीं आएंगे। तो लेट्स वेट एंड सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। एंड अब मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम्हारे हिसाब से डेडपूल जीतेगा या वुल्वरीन, इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी बताओ। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो देन डू ड्रॉप अ लाइक, एंड नए हो देन चैनल को जरूर से सब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वन।